बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाह इस्लाम और अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं एक दफ़ा फिर से। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको सेल्स डेटाबेस बताने जा रहा हूं। तो इसको हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा जो टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे वो आपकी एक तो शीट बनाने का तरीका समझाऊंगा, उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह, और उसके अलावा इसके अंदर हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे, सम इफ़ फार्मूला लगाएंगे, सॉर्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं, फ़िल्टर, पिवट टेबल और पाई चार्ट। तो ये सारे ऑप्शंस इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर एक रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने का बनाना है। तो इसमें कुछ कॉलम बनाएंगे हम। ट्रांजैक्शन नंबर आ गया। सेल्स डेटा है तो ज़ाहिर है उसमें कोई आईडी या फिर कोई इनवाइस या फिर कोई ट्रांजैक्शन नंबर लाजमी होता है। तो इसको हम कॉलम फर्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर कर रहे हैं। इस पर रैप टेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ मैं और कॉलम को कम कर देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट कोड के बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। थर्ड कॉलम हमारा डिस्क्रिप्शन का आ गया। उसके बाद स्टोर कॉस्ट, स्टोर कॉस्ट आ जाएगी। डबल क्लिक कर रहा हूँ, ऑटो फिट हो जाएगा कॉलम। स्टोर कॉस्ट के बाद सेल प्राइस, सेल प्राइस की हेडिंग आएगी। इसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद इसको भी मैं कॉलम के टॉप में डबल क्लिक से ऑटो फिट कर रहा हूँ और यहाँ पर आ जाएगा कमीशन। कमीशन कैलकुलेट करेंगे यानी प्रॉफिट के हिसाब से। जिनका प्रॉफिट एक टारगेट दिया जाएगा, इससे ज़्यादा हो रहा है तो उनके ऊपर कमीशन मिलेगा। कमीशन के बाद नेम का एक कॉलम आ जाएगा। नेम आप स्टार्ट में भी रख सकते हैं, यहाँ मैं लास्ट कॉलम में रख रहा हूँ। एम्प्लॉई या सेल्स जो हमारे स्टाफ होगा उनका जो नेम होगा वो हम एक कॉलम में बनाएंगे। उसके बाद लोकेशन, कहाँ पे कौन सी सेल की गई है, उस लोकेशन के ऊपर कॉलम में एंट्री करेंगे। तो यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, ऑल सेलेक्ट। जितना हमारा वर्किंग एरिया होगा वो सेल सेलेक्ट करके यहाँ से व्यू में जा रहा हूँ मैं, जूम टू सिलेक्शन। अब इसके बाद अब एंट्रियाँ करनी है हमें। यहाँ पे एंट्री के लिए मैं ट्रांजैक्शन नंबर इंटर कर रहा हूँ और इसी को मैं नीचे तक ड्रैग करके ला रहा हूँ। इसके बाद प्रोडक्ट आ जाएगी यहाँ पे, प्रोडक्ट कोड। तो इसको भी मैं सेट कर रहा हूँ, रो की हाइट बढ़ा रहा हूँ और यहाँ से होम में जाके इसको मैं रैप क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरह लिखा हुआ आ गया ये हमारे पास। प्रोडक्ट कोड के अंदर हम कोड इंटर करेंगे और इसको भी मैं कंट्रोल के साथ नीचे तक ड्रैग करके लेकर आ रहा हूँ। ये आप जो भी कोड एंट्री होगी वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे प्रोडक्ट कोड के अंदर। उसके बाद आइटम आ जाएंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन में आइटम के नेम टाइप करने हैं हमें। यहाँ पे हम नाम प्रोडक्ट के एंटर करेंगे। यहाँ जो फॉर्मेट होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो नाम हमें टाइप करना है वो आप अपना रिकॉर्ड जो आपको एंट्री करनी होगी वो डेटा आप ऐड करवाएंगे इस कॉलम में। मैं सपोज़ यहाँ पर ये वाले नाम एंट्री कर रहा हूँ। आपको जो भी सेल्स का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा, वो जिस काम के लिए शीट आप बनाएंगे तो वो आप एंट्री नेम की इस कॉलम के अंदर करेंगे।
इन्हीं का कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं नीचे, और यहाँ से इस रिकॉर्ड को भी मैं नीचे तक ड्रैग कर रहा हूँ। अब स्टोर कॉस्ट, यहाँ पर जो हमें एंटर करना है, स्टोर में जो कॉस्ट आ रही है वो अमाउंट एंटर करेंगे। स्टोर कॉस्ट में मतलब ये आ रहा है हमारे पास 5000, और ये आ रहा है 3000, राइस 25,000, 2000, रिंग्स 15,000, शैम्पू स्टॉक जो होगा वो हमारा 9000, ये अमाउंट एंट्री करेंगे हम। स्प्रे, हेयर ऑयल, बासमती राइस 20,000, पाउडर, ये सारे रिकॉर्ड हम अमाउंट एंट्री करेंगे। और इसके बाद सेल प्राइस को थोड़ा बढ़ा के हम टाइप करेंगे, यानी 3-4 हज़ार, 25,000 की थी तो 25,500 कर दिया इसको, 2,000 था 2200, 15,000 था 15,500, 9,500, 32,500, 2,000, यानी जो कॉस्ट स्टोर कॉस्ट होगी सेल प्राइस उससे ज़्यादा करके लिखनी है हमें। 2,000, 20,000 है तो 21,000। इसको राउंड में कर देता हूँ 15 और इसको 13। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी कॉस्ट प्राइस की और सेल प्राइस। तो इसमें हमें सबसे पहले कैलकुलेट जो करना है वो प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट के कॉलम में आएंगे फर्स्ट सेल में, इक्वल का साइन लगाते हैं। सबसे पहले कोई भी हमें कैलकुलेशन करनी है, इक्वल का साइन देंगे। इक्वल के साइन के बाद सेल प्राइस सिलेक्ट, इसकी कॉलम और इसका कॉलम और रॉ नंबर आ गया। यहाँ E4 माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे स्टोर कॉस्ट, तो जो प्रॉफिट होगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे। इंटर के बाद दोबारा इसी सेल पे आएंगे और कॉर्नर सेल पे लाके माउस क्लिक से नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो जो प्रॉफिट होगा वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ। अब ऑफ़र जो हमें हो रही है वो इस तरह हो रही है, जिनका प्रॉफिट ज़्यादा है 500 से, तो उनको 20% कमीशन पे करेंगे, और जिनका कम है उनको 10%। तो यहाँ इफ़ कंडीशन लगा देते हैं कमीशन बताने के लिए। मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, ऑल्टर इंटर, ग्रेटर देन 500 होगा तो 20%, और फिर सेपरेट किया मैंने इसे, लेस देन 500 होगा तो 10%। इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, मार्जिन सेंटर, फार्मूला लगाएंगे इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट प्रॉफिट, ग्रेटर इक्वल 500, कॉमा, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर हमने कहा F4 ज़्यादा, ग्रेटर का साइन दिया है और इक्वल ज़्यादा या बराबर है 500, कॉमा, तो आप प्रॉफिट पे जाएं। दोबारा से इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, F4 मल्टीप्लाई 20% पे करना है हमें। अगर किसी की सेल 500 से ज़्यादा है तो 20% अमाउंट बताए इनका। तो हमने क्या किया, F4 मल्टीप्लाई कर दिया 20 और परसेंट का साइन दे दिया, फिर कॉमा। दूसरी कंडीशन आ गई यहाँ पर, वैल्यू इफ फॉल्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोबारा डायरेक्ट इसी सेल को सिलेक्ट करके कह रहे हैं मल्टीप्लाई 10 कर दें। यानी फर्स्ट अगर ग्रेटर इक्वल 500 है तो फिर वो क्या करेगा, 20% मल्टीप्लाई करके आपको अमाउंट बताएगा। फिर कॉमा के बाद हमने कहा अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 10 और फिर वो अमाउंट हमें लिखा हुआ प्रिंट करें। तो ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, इंटर। यहाँ पर सही है, 500 से ज़्यादा था तो अमाउंट आ गया हमारे पास 20% के हिसाब से 200। माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे लाए और ड्रैग कर देंगे लेफ़्ट क्लिक से नीचे तक।
तो सबका जो यहाँ पर हमारे पास कमीशन होगा अमाउंट वो निकल के आ जाएगा, कैलकुलेट होके। बाकी जो एम्प्लॉयज़ की नेम वगैरह की एंट्री होगी वो आप नाम एंटर करेंगे जिसको जो अमाउंट पे करना होगा, और लोकेशन पे आप जो सेल्स लोकेशन होगी वो दे सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसको भी ड्रैग कर दिया मैंने नीचे तक। आप इसमें एडिशनल कॉलम और अगर कोई रिकॉर्ड वगैरह एंट्री करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। सेल परचेज को इसको देखते हुए बना सकते हैं रिकॉर्ड आप। बाकी लास्ट में जो मैं बताता हूँ हर दफ़ा हम क्या करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग ऑल सेलेक्ट करेंगे। रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर दे रहा हूँ मैं। ऊपर की जो टॉप हेडिंग आ रही है इनको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर के बाद थिक बॉर्डर। ऊपर कंट्रोल शिफ्ट प्लस रॉ ऐड कर रहा हूँ, हेडिंग देंगे ऊपर टॉप में। मार्जिन सेंटर, सेल्स डेटाबेस। इसको मार्जिन सेंटर के बाद हेडिंग टाइप करी और इसको मिडल कर दिया। यहाँ से इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर रहा हूँ मैं। कलर बाकी ये जो हेडिंग आ रही है इनको भी हम कलर करेंगे। और इसमें और मज़ीद फॉर्मेटिंग वगैरह करना है, या ये जो स्टोर कॉस्ट, प्राइस, प्रॉफिट और कमीशन हमारे पास आ रहा है इसको रुपीस में लिखा हुआ दिखाना चाह रहे हैं तो फिर हम इनको सिलेक्ट करेंगे ऑल, और होम मेन्यू में यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कॉमा स्टाइल। इस पर क्लिक करेंगे तो ये अमाउंट इस तरह लिखा हुआ हमारे पास आ जाएगा। पूरी ऑल डिटेल ये आपको मंथली बनाएंगे, अपने मंथली बना रहे हैं तो उसमें भी यूज़ में ले सकते हैं। डेली के हिसाब से अगर करना है तो फिर डेट का कॉलम एडिशनल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल भी दे सकते हैं आप, टोटल अमाउंट। टोटल बिल्कुल, यानी पूरा रिकॉर्ड जितना सेल हुआ हमारे पास आया वो अगर हमें रिकॉर्ड इंटर करना है तो हम यहाँ पर आएंगे, सम फार्मूला लगा देंगे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से लेके ये पूरी कॉस्ट जो प्राइस आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे टोटल जो बिज़नेस हुआ है या सेल्स हुई है उसका टोटल आ जाएगा हमारे पास, कितने का हुआ है टोटल, कितना अमाउंट आया था, कितना गया है हमारे पास, वो सारा रिकॉर्ड हम यहाँ पर इस तरह मेंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं, दिखा सकते हैं। शीट 1 पे भी हमने सिर्फ बनाया हुआ है, शीट 2 पे अगर करना होगा तो वो भी हम कर सकते हैं। इसी तरह इसमें मैंने आपको बताया था अगर हमें सम फार्मूला मैंने बता दिया, इफ़ कंडीशन मैंने बता दी, उसके अलावा मैंने आपसे कहा था सम इफ़ का मैं बताऊंगा। सम इफ़ के लिए हम क्या करेंगे, सम इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब किसी एक ऑयल के जो यानी हेयर, यहाँ पर हेयर ऑयल जो यहाँ पर हमारा सेल हुआ टोटल, मुझे अमाउंट हेयर ऑयल का देखना है कितने का हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, सम इफ़ का यूज़। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऑल क्राइटेरिया नेम, यानी ऑल नाम नेम जितने सेल्स हो रहे हैं हमारे वो सारे नेम के बाद कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया। अब हम यहाँ पर फर्स्ट कर लें हेयर ऑयल का अमाउंट देखना है तो हेयर ऑयल पे क्लिक सेल पे, और अगर हेयर ऑयल का नाम टाइप करेंगे तो फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। तो फिलहाल मैं सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं है। क्राइटेरिया हम डायरेक्ट सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, हेयर ऑयल इस लिस्ट में से, यानी हमने कहा हेयर ऑयल का अमाउंट बताए कॉमा, और इसका अमाउंट यानी सेल प्राइस से निकालना है तो वो भी, और स्टोर कॉस्ट के हिसाब से निकालना है तो फिर सम रेंज में स्टोर कॉस्ट आ रही है वो, ऑल सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास टोटल जो हेयर ऑयल की स्टोर कॉस्ट आई है वो हमारे पास अमाउंट में आ जाएगी यहाँ पर।
तो सम इफ़ का फार्मूला जो होता है इंडिविजुअल किसी एक आइटम का अगर लिस्ट में से टोटल करना हो, चेक करना है आपको, तो फिर आप सम इफ़ को इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। तो इसमें आपको सम बता दिया मैंने, सम के बाद इफ़ कंडीशन बता दी, इफ़ के बाद आपको सम इफ़ बता दिया। अब इसमें अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग करनी है तो सॉर्ट ऑप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन नेम से मैं चाहूँ तरतीब में आ जाए सारे, तो फिर हम सॉर्ट एंड फिल्टर में आएंगे यहाँ से A to Z। नेम में आ जाए या फिर आप नंबर से भी कर सकते हैं, नाम से भी कर सकते हैं। नेम आ रहा है यहाँ पे, नेम वाली हेडिंग पे क्लिक करें, सॉर्ट A to Z। अच्छा, ये मर्ज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इसको अनमर्ज करते हैं। ये इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि मर्ज सेंटर जब हम कर लेते हैं तो फिर सॉर्ट करने में या डेटा को शिफ्ट या ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से यहाँ पे ये अप्लाई नहीं कर रहा है। ये मैं अलग से आपको बता देता हूँ। इन डिस्क्रिप्शन का जो कॉलम आ रहा है इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल C प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह जब आपको फर्स्ट कोई डेटा असेंडिंग सॉर्ट वगैरह करना है तो फिर आप इसको क्लिक करके इस पर सिंपल हेडिंग पे कर्सर रखेंगे और यहाँ से आके A to Z असेंडिंग, तो इस तरह ABC अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में आ जाते हैं नेम हमारे। तो ये भी हो गया इसके अंदर सॉर्ट का ऑप्शन जो मुझे बताना था। और बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें वीडियो की, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जिस तरह मैंने स्टेप बताए, जो फार्मूला कैलकुलेशन आपको समझाइए उस तरह से इसको अप्लाई करके देखें। फिर इसको प्रैक्टिकली अगर आपका कोई वर्क है तो उसके ऊपर भी इसको यूज़ करके अप्लाई करके देखें। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।